शामली के चर्चित दवा कारोबारी के बेटे आयुष मलिक के कथित धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। वहीं मामले को लेकर आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक ने मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया गया और वो वर्तमान में मानसिक रूप से प्रभावित होकर बयान दे रहा है। देवराज मलिक ने कहा कि वर्ष 2018 में चांदनी कुरैशी के संपर्क में आने के बाद उनके बेटे के व्यवहार और विचारों में बदलाव आने लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से आयुष को मानसिक रूप से प्रभावित किया गया, जिसके चलते वो अपने मूल विचारों से भटक गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कई फोटो और प्रमाण हैं जिनमें आयुष मलिक पारिवारिक और धार्मिक आयोजनों जैसे रक्षाबंधन, भैया दूज और अन्य परंपरागत कार्यक्रमों में शामिल दिखाई देता है। उनके अनुसार पहले आयुष सभी पारिवारिक गतिविधियों में सक्रिय था, लेकिन अब नहीं। देवराज मलिक ने कहा कि वो अपने बेटे को नकार नहीं सकते, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में वो मानसिक रूप से प्रभावित है। देवराज जी, आपके बेटे ने आपके आरोपों को नकार दिया है, क्या कहेंगे? देखो, इसमें मेरा कथन ये है कि बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है और बढ़िया ही था वो, और सब तरह से होशियार, मेहनती, कर्मठ, ईमानदार, वफादार, सब चीज़ थी। लेकिन चांदनी कुरैशी के संपर्क में जब से वो आया, उसका ब्रेन वॉश हो गया, और ब्रेन वॉश होने के बाद उसका मानसिक संतुलन जब खराब हो जा तो वो कुछ भी कह सके। अभी जब वो इस बात से बाहर निकलेगा तो जब सब वास्तविकता का पता लगेगा। अभी तो उसका बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश है, और लंबे करीब 5 साल से उस पर में काम कर रहे थे, तो इतनी आसान काम नहीं है, वो जटिल काम है। तो लेकिन जो ये बात कही गई, वो कह रहा जो कुछ भी है, मेरा बेटा है, मैं उसे नकार नहीं सकता कोई भी बात। वो इस टाइम ऐसी स्थिति में नहीं है, लेकिन जो वो इतने दिन पहले ये बात बता रहा, वो कुछ मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि 2018 में वो भी स्वीकार कर रहा, 18-19 के आसपास में चांदनी कुरैशी उसके संपर्क में आई। उससे पहले मेरे पास 19 तक के सभी धार्मिक फोटो, अपनी बहनों की शादी में परिवार के जो उस समय धार्मिक में हैं उनके फोटो, और नाड़ा बांधना गट्टे में, और ये टिक्का, और ये क्या नाम ले, रक्षाबंधन पर टिक्का लगवाना, और इसके अलावा भैया दूज पे नाड़ा बंधवाना, टिक्का लगवाना, ये सब इस तरह के 18-19 तक के सब कोई सामान हमारे पास हैं। आज हमने ये इसलिए जांच की कि इस बीच में एक प्रश्न उठता है कि आज के क्यों नहीं है, क्योंकि मेरी बेटियों की इसी पर दौरान में मेरी बेटियों की तीनों की शादियां होने के बाद, एक जो लड़की थी वो बरेली शिफ्ट है, और एक दुबई में थी, फिर वो बॉम्बे आ गई, फिर वो नोएडा आ गई, गुड़गांव, और फिर वो अब शामली में है, और एक गत 13 वर्ष से नोएडा में है। तो इन त्योहार का इसलिए हमें उस परीक्षा का पता ही नहीं लगा, क्योंकि वे दूर दूर हैं, नज़दीक होते तो हम सोचते कि बहनों का त्यौहार मना रहा, और नहीं मना रहा तो क्यों नहीं मना रहा, तो इसलिए इससे तो वंचित इसलिए हैं। अब ये सवाल ये है कि जब वो उस बीच में उसका कोई दाढ़ी नहीं है, बहुत हिंदी रीति रिवाज के अनुसार जो कपड़े पहनावे हैं सब में हैं, सभी दोस्त हिंदू दोस्त हैं, सभी के साथ उसकी फोटोग्राफी हो रही है। मेरी भी जो मेरे इसमें व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो है मेरे साथ में, कंधे पर लगाया, उसके जन्मदिन का फ़ोटो लगाया, वो 2017 का है। जब तक कोई दिक्कत नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि आयुष का कहना है कि मैं अब हिंदू धर्म नहीं अपनाऊंगा। जब ब्रेन वॉश है वो तो कुछ भी कह सके। वो ये भी कह सके कि मैं ईसाई धर्म अपनाऊंगा, मैं कोई ब्राह्मण धर्म अपनाऊंगा, या कोई और अलग से धर्म, कोई से भी कह सके। जब ब्रेन वॉश ही तो है तो कुछ भी कह सके। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि चांदनी कुरैशी और उसके पिता ने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी, उसमें क्या हुआ?
उन्होंने जमानत अर्जी डाली थी अपनी, उनकी जमानत अर्जी रद्द हो गई, कोर्ट ने खारिज कर दी। तो आप क्या मानते हैं कि बेटा क्या घर वापसी करेगा? ईश्वर के अधीन है, प्रशासन के और जो यशवीर जी महाराज हैं उनके अथक प्रयास से, ऊपर वाले की कृपा से, सभी लोगों की मन्नतें हैं, जनता की सभी की इच्छाएं हैं, सभी देशवासी इतने बड़े हिंदुस्तान में सभी हिंदू लोग इस बात के लिए कामना कर रहे कि बेटा घर वापसी हो सकता है कोई कभी का पाप मेरे सामने हो, अब वो पुण्य में कन्वर्ट हो रहा हो या पुण्य रुका हो, ये मुझे इस तरह का समय देखने को मिला। अब वो सही समय की मैं बदलने को जा रहा हूँ, अब उसका विचार कब बदल जा और कब वो इस बात के लिए सहमत हो जा, तो ये है इस बारे में। उधर अदालत द्वारा चांदनी कुरैशी और उनके पिता की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद देवराज मलिक ने संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सामाजिक संगठनों के प्रयासों से मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है और परिवार आयुष की घर वापसी की उम्मीद कर रहा है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।